किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं और मोर्चा लगाए बैठे किसानों में अब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और वो सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अपनी लोकप्रियता दिखानी है तो गठबंधन के दोनों दल पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़कर देख लें। दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे किसानों के आंदोलन को अब 7 महीने पूरे होने वाले। ये पानीपत का मोर्चा है, यहाँ इन्होंने आज कबीर जयंती मनाई है। अब चूंकि फसल की कटाई के बाद एक मौका और आया है कि किसान कैसे मोर्चे को संभाले रखेंगे और दूसरा काम भी करेंगे। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तैयारियां अंदर खाते चल रही हैं और मुमकिन है कि ये चुनाव अगस्त सितंबर में हो जाए। संयुक्त मोर्चा ने पहले से आह्वान किया था क्योंकि हमें पता था आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। उन्होंने कहा था, उन्होंने एक नारा दिया था, एक पैर आपके खेत में होना चाहिए, एक आपका सिंगू बॉर्डर पर, या आपका किसान आंदोलन में। हम ये कहते हैं अगर सरकार को कोई मनसा है या भरम है उसको दूर करना तो आप सिंबल पे लड़ा के देखो आपका जन आधार कहाँ बचा है। और जिस प्रकार से मनोहर लाल जी का बयान आता है, मुट्ठी भर लोग 26 जनवरी में आपकी पूरी इंडिया भारत सरकार से नहीं संभलेगी। अगर आपको दोबारा ये देखना कभी, आप खुला चैलेंज है पूरे भारत सरकार को, जितना बड़ा आपके पास ग्राउंड हो वो ग्राउंड दे दो और हमें डेट दे दो। किसान आंदोलन को लीड करे छोटे नेता है बड़े नेता है, वो अपने गांव के भी चौधरी हैं और जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनसे एक्सपेक्ट करेंगे और कहेंगे भी आप हमारी भी मदद करो। गांव में 2 मोर्चों पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी अब आपको। हमारा तो प्रयास रहेगा कि हर गांव में सर्वसम्मति से चुनाव हो। प्रयास पहले ये रहेगा। अगर किसी गांव में चुनाव होता है तो संयुक्त मोर्चा का भी आदेश है, गाँव को जाकर समझाएंगे भाई एक आदमी को चुन लो, क्योंकि तनाव पैदा होगा चुनाव लड़ने से। जो सरकार की नीति है भाई फूट डालो राज करो, चुनाव होगा तनाव भी होगा। तो खत्म करने के लिए हम चाहेंगे भी हर गांव में या जो भी चुनाव होगा इलेक्टेड बंदा बने वो सर्वसम्मति से बने तो अच्छा रहेगा। ये हमारा प्रयास रहेगा। ये कह रहे हैं कि कुछ तनाव भी हो सकता है चुनाव में, क्योंकि सरकार या वो लोग जो आपके आंदोलन को गलत बता रहे हैं वो लोग चाहेंगे कि तनाव पैदा हो, ध्यान भंग हो, ऐसी कोशिश भी हो सकती है। ऐसा है, सरकार की जो नीति है 2014 से यही नीति है पूरे समाज की, फूट डालो राज करो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। लेकिन एक ये किसान आंदोलन है जिसने इस समाज में जो तनाव पैदा करने की कोशिश करी वो उसने मुंह की खानी पड़ी है। और यही आज हम कहना चाह रहे हैं। पहली तो बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो किसान आंदोलन है, सरकार तो ये समझ रही है कि भाई ये किसान आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा पंचायत चुनाव में। और मैं ये कहता हूं कि ये पंचायती चुनाव इस आंदोलन को और तेज धार पैदा करेंगे, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ गुस्सा निकालने का पहली बार समय मिल रहा है लोगों को, और ये गुस्सा फील्ड में भी मिलेगा और मोर्चों पर भी मिलेगा। किसान आंदोलन को कामरेडों का भी समर्थन है। शुरू से आप पहली पंक्ति में थे लेकिन पीछे चले गए, कोई मामला सेट तो नहीं हो गया? बात ये पता नहीं कहां से ले आते हैं मीडिया वाले। पहले भी साथ थे, आगे थे, फ्रंट फुट पे थे, अब भी। और रहा चुनाव का दृष्टि का, आंदोलन का इसका गहरा संबंध है। जो बीजेपी का नाम ले होगा बेरा लाग जाएगा, कौन बीजेपी का पछाण हो रही चोरांगी। किसान आंदोलन को बर्बाद, सिंबल तक लड़ लो ना लड़ लो। जैसे यूपी में ताला भिड़ाया, यहाँ हरियाणा में तो पक्का ये ताला भिड़ेगा 100%। किसान आंदोलन जैसे कुछ लोग मान रहे हैं कि शायद अब ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, किसान आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। आप बता दो, कमजोर पड़ेगा या ऐसे ही चलेगा? लोकतंत्र का जो ये पर्व है जिसमें हम राष्ट्रीय स्तर की जो पंचायत चुनते हैं, पार्लियामेंट, विधानसभाएं प्रदेश के स्तर पे, और अब लोकल बॉडी के जो चुनाव हैं, ये चुनाव तो और ज्यादा जोश पैदा करते हैं। किसी तरह का कोई तनाव नहीं बनता है, बल्कि पता क्या आपको, आप देखिए कि जैसे हर परिवार के अंदर जो है अपने कुछ देवी देवता होते हैं, और जब अपने परिवार के देवी देवता का किसी तरह का कोई आयोजन करना होता है ना, तो छुट्टी लेकर के भी आ जाते हैं। और इसी तरह से ये लोकल बॉडी के जो चुनाव है, ये जो पर्व है, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व से भी कहीं ज्यादा उत्साह पैदा करेगा और किसान आंदोलन के अंदर इससे जो है और जोश पैदा होगा। आप देखना, ये मोर्चाबंदी लगाए बैठे किसान नेता सरकार से ये कह रहे हैं कि अगर सरकार जजपा और बीजेपी दोनों पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़े तो सरकार को अपनी लोकप्रियता का पता चल जाएगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।